नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज मां बेटी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी ने पहले बुजुर्ग महिला का विश्वास जीतकर खुद को धर्म पुत्र जैसा बनाया और फिर संपत्ति तथा जेवरात हड़पने की नीयत से मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस जाँच के दौरान सामने आया कि आरोपी जयबीन दवे उर्फ बंटी पिछले करीब 1 वर्ष से लुंगाबाई के संपर्क में था। उसने बुजुर्ग महिला का विश्वास जीतकर खुद को धर्मपुत्र जैसा बनाया और भविष्य में उनकी संपत्ति का वारिस बनने की कोशिश करता रहा। जब लुंगाबाई ने उसकी मंशा स्वीकार नहीं की तो आरोपी ने साजिश रची। रात के समय घर में घुसकर उसने पहले लुंगाबाई और फिर उनकी मानसिक रूप से परेशान बेटी अमरीबाई की हत्या कर दी और जेवर लेकर फरार हो गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। उसने कई लोगों और बैंकों से ऋण लिया था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। आर्थिक दबाव और पैसों की जरूरत के चलते उसने लूट की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया था। जी मैम। कल थाना वल्लभनगर में मुंडोल गांव में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक वृद्ध 75 वर्षीय महिला लुंगाबाई और उसकी जो मानसिक क्षिप्त जो बच्ची थी अमरी, उसका मर्डर कर दिया गया था, जिससे एकदम पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। उस पर तुरंत जो पुलिस टीम है, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो 7 मिनट के भीतर पुलिस वहां पहुंची। हमने एफएसएल, एमओबी, एमआईयू टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, मैं खुद मौके पर पहुंची और फिर घटना स्थल के अलामात देख के और फिर उसके बाद तुरंत टीम बनाई गई, जिसमें सूचना एकत्रित की गई, जिसमें तकनीकी रूप से सहायता ली गई। जो ये महिला है मृतका श्रीमती लुंगीबाई, ये पिछले 3-4 वर्ष से अपनी बेटी अमरी के साथ अकेली घर में निवास करती थी मुंडोला गांव में। इसके पति की और इनके जो पुत्र की पूर्व से ही मृत्यु हो चुकी थी। तो जो इसमें आरोपी है जयबीन दवे, उसने पिछले 1 वर्ष से वो एक तरह से उसने बहुत सारे पैसों का लेन देन कर रखा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर उधार थी। तो इसको जब इसका संपर्क जो मृतका का और आरोपी का संपर्क लगभग 1 वर्ष पहले हुआ, उससे पता चला इसका कोई वारिसान नहीं है। तो उसने उससे नज़दीकियाँ बढ़ाई, उसको इलाज करने के लिए लेकर जाता था और उसको लगा कि इसकी सारी संपत्ति इसको मिल जाएगी, आरोपी को मिल जाएगी और उसका सारा उधार उससे उतर जाएगा। इसको लेकर उसने उससे नज़दीकियाँ बढ़ाई, लेकिन जब मृतका ने अपनी जो ज़मीन है वो इसको देने से मना कर दिया और अपने जो जेठ के बेटे को गोद ले लिया, तो इससे इसको मन में इसका मोटिव इसको बना कि ये मतलब इस तरह से कैसे इसने किया और रंजिश को लेते हुए इसने मर्डर की पूरी एक रूपरेखा बनाई। और परसों रात को वो 11 बजे घर गया और वहाँ पर पहले उसको नींद की गोली दी और उसके बाद उनका मर्डर करके और फरार हो गया। ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था, किंतु 10 घंटे के भीतर हमने आरोपी को डिटेन कर लिया था। तो ये मैं मानती हूँ कि पुलिस की बड़ी सफलता है। मेरा सबसे ये भी अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि जो भी वृद्धजन अकेले रहते हैं तो वो आसपास एक तो लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहें, कौन उनके आता जाता है वो भी लोगों से उसके बारे में डिस्कस करते रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने एकदम नज़दीक नहीं आने दें। जो आरोपी है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन सिर्फ पैसों के लालच में उसने इतना जघन्य अपराध किया। हमने सारे के सारे जो साइंटिफिक एविडेंस है मौके से कलेक्ट कर लिए हैं और हम मानते हैं कि इसमें हम शीघ्र चालान पेश करके और इसमें हम सज़ा दिलवाने में सफल रहेंगे। अभी तक इसकी जो आई है जो संलिप्तता अकेले की आई है, जो इसने वहाँ से मंदलिया और वो जो लूट कर ले गया था भाग के, उसमें हमें लग रहा है कि कोई इसका साथी होगा जिसने आगे वो पहचान किया होगा। उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं और शीघ्र ही उसके ऊपर भी कार्रवाई कर ली जाएगी।